अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। और आज हम बात करने लगे हैं कि ये जब एक्नी स्कार हो जाता है प्यारी प्यारी लड़कियों और बच्चियों को, तो इसकी वजह क्या होती है, इसकी एनाटमी क्या, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसको आप हील कैसे कर सकते हैं और ये किन चीज़ों की कमी की वजह से होता है। बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं बात करती हूँ। आज मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करने लगी हूँ। जब हमारे पास ये लड़कियों और बच्चियों को हो जाता है, खास करके जब ये पीसीओएस के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसमें लड़कियों के मुँह पे बाल भी आ जाते हैं, आवाज़ भी उनकी डीप हो जाती है, वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये मोस्टली जो फीमेल हार्मोन है वो मर्दों में भी होता है और औरतों में भी होता है। उसी तरह जो मेल हार्मोन है वो भी मर्दों में भी होता है और औरतों में भी होता है। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, लड़कियों में जब टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का रेशियो एबनॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब एंड्रोजन का काम क्या होता है, मर्दों की स्किन औरतों की स्किन से ज़्यादा रफ क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि एंड्रोजन हमारी स्किन के ऊपर ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स, जो कि एक ऑयल प्रोड्यूस बनाते हैं, जिसको सीबम कहते हैं। सीबम का नॉर्मली काम होता है मर्दों और औरतों दोनों की स्किन में प्रोड्यूस होना। औरतों की स्किन में वो मर्दों की स्किन से कम प्रोड्यूस होता है। उसका काम होता है आपकी स्किन के टेक्सचर को मॉइस्ट रखना। मॉइस्ट रखने के साथ साथ उसका काम होता है आपकी स्किन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ताकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उसको अटैक ना कर सके और उसको ड्राई होने से बचाना। जब एंड्रोजन लड़कियों में ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ये जो ग्लैंड्स हैं सेबेशियस, ये सीबम को ज़रूरत से ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पोर है वो एक्सपैंड हो जाता है और उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। उसके एक्सपैंड होने की वजह से आपके पास उस एरिया में डेड स्किन सेल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अब डेड स्किन सेल्स वैसे भी इकट्ठे होते हैं और उन्होंने उतरना होता है। उन डेड स्किन सेल्स को उतरने में, उनकी रेनोवेशन में जो विटामिन आपके पास हेल्प करता है वो विटामिन ए हेल्प करता है। लेकिन एंड्रोजन के ओवर एक्टिव होने की वजह से और सीबम ज़्यादा होने की वजह से विटामिन ए डेड स्किन सेल्स की रिजुविनेशन, रेनोवेशन नहीं कर पाता, यानी न्यू स्किन सेल्स को वापस टाइम पे नहीं ला पाता कि डेड स्किन सेल्स जो हैं वो झड़ जाएँ। वो जब इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं वो ब्लैक हेड्स बनाते हैं, वो वाइट हेड्स बनाते हैं। उसी वजह से आपके पास स्कारिंग भी होती है। फिर आपके पास इस सीबम एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से विटामिन ई भी कम हो जाता है। विटामिन ई हमारा स्किन एंटी एजिंग विटामिन तो है ही, हार्ट सर्कुलेशन तो अच्छी रखता है ही, लेकिन उसकी कमी से आपके पास ये रेडनेस और स्कारिंग भी होती है। साथ ही आपके पास बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ऑयल स्किन के अनहेल्दी बैक्टीरिया की खुराक होता है और उसकी वजह से स्किन में जिंक की कमी भी होना शुरू हो जाती है। जिंक आपके पास बॉडी का वो मिनरल है जो कि ज़ख्म भरने वाला वूंड हीलिंग मिनरल है। जब वो कम होता है फिर और रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और साथ आपके पास दर्द भी शुरू हो जाती है। ये बैक्टीरिया अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा एक एसिड बनाना शुरू कर देता है, प्रोपियोनिक एसिड, जो कि आपके पास एक्नी को और ज़्यादा वर्स करता है और आप इस विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट जी, सबसे पहले आप एंड्रोजन्स कम करें। टेस्टोस्टेरोन आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसुलिन के। एंड्रोजन्स आपके पास कम होंगे जब इंसुलिन कम होगा। एंड्रोजन्स और इंसुलिन तब कम होंगे और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन आपके पास तब कम होगी जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और हेल्दी कीटो डाइट की तरफ आएंगे। जब आप 1 से 2 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, जिस समय सोजिश भी नीचे जाएगी, इंसुलिन लेवल्स हो सकता है अनहेल्दी बिल्कुल जीरो तक ड्रॉप कर जाए, एंड्रोजन ऑटोमेटिकली ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा। इस बैक्टीरियल एक्नी के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो आपकी एक्नी जाती है। मेरे पास जितनी भी पेशेंट्स और बच्चे आती हैं बैक्टीरियल एक्नी की, वो यही कहते हैं जी 3 महीने के लिए गई थी, वापस आ गई, क्योंकि उसके बाद आप एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो गए। जिस बैक्टीरियल स्ट्रेन के लिए आप एंटीबायोटिक ले रहे थे आप उसको रेजिस्टेंट हो गए। ऊपर से एंटीबायोटिक आपके गट का गुड बैक्टीरिया भी मार देती है, तो आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा कम होगी, इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा होगी, आप इन्फेक्शन को और प्रोन हो गए। आप लंबा और प्रॉपर खेल क्यों नहीं खेलते हैं? आप फास्टिंग क्यों नहीं करते हैं? आप अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? अपनी आदतें क्यों नहीं सही करते हैं? आप हेल्दी कीटो क्यों नहीं करते हैं? विटामिन ए के लिए आप अपनी डाइट में कॉड लिवर ऑयल इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपनी डाइट में रेड मीट इंक्लूड कर सकते हैं, अंडे की जर्दियाँ इंक्लूड कर सकते हैं, देसी घी इंक्लूड कर सकते हैं। अपने इंसुलिन लेवल्स नीचे लाने के लिए आप अपनी डाइट में 100% ऑर्गेनिक रो एप्पल साइडर विनेगर इंक्लूड कर सकते हैं। एंटी डायबिटोजेनिक हर्ब्स जो हैं इंक्लूड कर सकते हैं। अपने एस्ट्रोजन लेवल्स नॉर्मल करने के लिए आप अपनी डाइट में शतावरी जड़ी बूटी जैसे एडेप्टोजेनिक हर्ब्स इंक्लूड कर सकते हैं। बहरहाल मैं बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने अपना 100% ऑर्गेनिक का देसी घी शतावरी हार्मोलेंस के नाम से मेरा अवेलेबल है। मेरा 100% ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर भी अवेलेबल है। मेरी डिफरेंट एंटी डायबिटोजेनिक हर्ब्स डायफिक्स टी के नाम से, सिम शॉट के नाम से, टी और ड्रॉप्स के नाम से अवेलेबल हैं। मेरी एंटी डायबिटोजेनिक हर्ब्स मोरिंगा अवेलेबल है, करेला अवेलेबल है। आप मेरी वेबसाइट पे जाएं www.holisticwisdombysaharchavla.com। वहाँ पर आपको बेतहाशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नजर आएंगे, ग्लूटेन फ्री आटा, शुगर फ्री पीनट बटर, शहद वगैरह। आप जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है मेरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स की शिपमेंट का। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड का लिंक आ रहा है और अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा फ़ोन नंबर सिर्फ 0321943606 है और आपने अपॉइंटमेंट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप
व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल नहीं करनी है। इसके अलावा मैं किसी नंबर पे अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं करती। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, आप उनसे फ़ायदा उठाएं, बहुत मुनासिब कीमतों पर अवेलेबल है, इम्पोर्टेड हाई क्वालिटी माल आप समझ लें। अच्छा, इसके अलावा आप अपनी डाइट में जिंक कहाँ से लेंगे जो इतनी इन्फ्लेमेशन कारक होगी? जिंक का रिचेस्ट सोर्स आपके पास रेड मीट होता है। उसके अलावा आप ग्राइंडेड नट्स और सीड्स भी ले सकते हैं। मेरे ग्राइंडेड नट्स और सीड्स की फॉर्मुलेशन भी अवेलेबल है ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन के नाम से, और मर्दों के लिए भी अवेलेबल है ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर मेन के नाम से। विटामिन ई अगेन रिचेस्ट सोर्स, आपके पास शेलफिश है, आपके पास रेड मीट है, आपके पास ग्राइंडेड नट्स और सीड्स हैं। और कॉड लिवर ऑयल आप 3 कैप्सूल्स लें दिन में और उसको मील के साथ लें। कॉड लिवर ऑयल मुझे इसलिए इतना पसंद है, उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, जिसमें आपके पास ओवरऑल जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो इस तरह आप लॉन्गर रन में जाके अपनी बॉडी में जो है एक्नी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों की बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।